हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे ख्याल से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद हमारी आज बातचीत हो रही है, यानी कि हम वीडियो के अंदर काफ़ी दिन के बाद आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो इसलिए मैं कुछ भी आपके लिए नहीं क्रिएट कर पाया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बट लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हर हफ्ते एक आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेके आएंगे, जिसके अंदर आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग होएगी। उसका एक मोरल ऑफ द स्टोरी होएगा, वो आपको बड़ा कुछ सिखा के जाएगा। तो आज हम एक स्टोरी ही मैं आपको आज एक बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टोरी शुरू करते हैं। एक टाइम की बात है कि एक गांव के अंदर दो बच्चे थे, जो मतलब बड़े अच्छे फ्रेंड थे। एक की एज थी 8 साल, एक की थी 10 साल। दोनों बड़े अच्छे फ्रेंड थे, स्कूल भी साथ में जाते थे, खेलने भी साथ में जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों खेलते खेलते काफ़ी दूर चले गए, यानी कि गांव से काफ़ी दूर चले गए, जहाँ पे खेलते खेलते वो बहुत ज़्यादा दूर पहुँच गए। तो वहाँ पर एक कुआं था जिसके अंदर पानी था, और वो वहाँ पे उसके आसपास खेल रहे थे। तो खेलते खेलते क्या हुआ, वो जो बड़े वाला बच्चा था जो 10 साल का था, वो उस कुएं के अंदर गिर गया। ठीक है ना, उस कुएं के अंदर गिर गया। तो वो छोटा बच्चा था, वो घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, अगर घर वालों को पता लगा। मतलब उसके अंदर जैसे होता है ना, कई बार हमसे कुछ हो जाता है तो हमारे मन में 100 तरह के ख्याल उसी टाइम पे आ जाते हैं। तो उसके मन में वही सारे डर उसके मन में आ गए। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, ये हो गया, इसको कैसे निकालूं, क्या होगा। तो इस तरह से वो डर गया, और बच्चा अंदर से चिल्ला रहा है कि निकालो निकालो, कोई निकालो। तो उस बच्चे ने, जो छोटा बच्चा था जो बाहर था, उसने अपने आसपास देखा, उसको कोई नहीं दिखाई दिया। ठीक है, और उसने इधर उधर भागना शुरू किया, जैसे घबराहट के मारे कोई भी बंदा भागता ही है। तो उसने इधर उधर भागना स्टार्ट किया। तो भागते भागते उसे कहीं पे एक रस्सी और बाल्टी मिल गई। हो सकता है वहाँ से कोई पानी भरता होएगा, तो वहाँ पे वो रस्सी और उसको बाल्टी मिल गई। उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कुछ नहीं समझा, उसने वो बाल्टी उस कुएं के अंदर डाल दी। और उस 10 साल के बच्चे को, वो 8 साल का बच्चा बोल रहा है कि इस बाल्टी को पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। तो नीचे वाला बच्चा भी डरा हुआ था, वो तो पानी में था। ठीक है, उसका सांस फूल रही थी, उसको तैरना नहीं आता था, तो वो बड़ी हड़बड़ाहट में था, वो भी हाथ पैर मार रहा था। तो जब उसके पास बाल्टी पहुंची तो उसने भी उसको पकड़ लिया। ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसने उस बाल्टी को पकड़ लिया। तो जो 8 साल वाला बच्चा था, उसने उस बाल्टी को ऊपर खींचना स्टार्ट किया, पूरी दिलो जान से खींचना स्टार्ट किया। पसीना पसीना हो गया वो, उसकी सांस फूलने लगी। उसने खींचता गया खींचता गया खींचता गया, बड़ी मुश्किल से उसने उसको बच्चे को बाहर निकाल दिया। जो 10 साल वाला बच्चा था, उसको 8 साल वाले बच्चे ने बाहर निकाल दिया। और जब तक जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, रात हो चुकी थी। तो वो बच्चे दोनों डरते डरते अपने घर गए। ठीक है, कि अपने गांव में गए। वहाँ पे तो गांव में गए तो जो वहाँ पे चौपाल होती है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि बच्चे नहीं आए अभी तक, रात हो गई है। ठीक है, तो जिनके बच्चे थे उन्होंने सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो बच्चों ने बोला कि क्या बताएं, झूठ बोलेंगे तब भी पिटाई होने का खतरा है, और सच बोलेंगे तो ये मानेंगे नहीं, और पिटाई होने का भी खतरा है, क्योंकि इतनी दूर करने क्या गए थे ये बोलेंगे, और कुएं में कैसे गिर गया बच्चा, वो बहुत सारे सवाल करेंगे। तो इसलिए उन्होंने डरते डरते फिर भी सच बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये 10 साल वाला बच्चा नीचे गिर गया था और मैंने इसको खींच के बाहर निकाला। तो सारे गांव वाले हंसने लगे ये बात सुन के। क्यों हंसने लगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है ये कि 8 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाहर निकाल दे कुएं से खींच के। जो एक खाली बाल्टी भी शायद ना निकाल सके कुएं से, वो एक 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल देगा। मतलब अपने से बड़ी एज के बच्चे को वो कुएं से खींच के कैसे निकाल देगा, इस बात को मान नहीं रहे थे। बट लेकिन वहाँ पे एक बुजुर्ग थे जिन्होंने उनकी बात को सुना, और उसने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। तो गाँव वाला ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। तो उन्होंने, जो बुजुर्ग था, उसने क्या कहा कि इसने इसलिए कर दिया क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इसको ये बोले कि तू कर नहीं सकता। समझ रहे हो, यानी कि उसको कोई ये बोलने वाला नहीं था कि तू कर नहीं सकता। उसका कोई जो मोटिवेशन है उसको डाउन करने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। ठीक है, इसलिए इसने करके दिखाया, क्योंकि इसको नेगेटिव करने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। दूसरी चीज़, इसने इसलिए किया क्योंकि इसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसे पता था कि जो करना है वो मैंने ही करना है। ठीक है, तो अभी स्टोरी मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी यहीं तक थी। ये छोटी सी स्टोरी हमें क्या सिखाती है कि पहली बात तो अगर हमें कोई नेगेटिव बोले तो हमने उसको सुनना नहीं है, उसको नज़रअंदाज कर दो। क्योंकि जब आपको लोग नेगेटिव बोलते हैं तभी आप किसी काम को करने में नाकामयाब हो पाते हो। अगर आप लोगों की नहीं सुनोगे तो आप दुनिया का कोई भी काम कभी भी कर सकते हो। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। बस इतनी सी बात है कि लोगों की नेगेटिविटी को नहीं सुनना है। ठीक है ना, उनको नज़रअंदाज कर दो। दूसरी चीज़,
जो करना है आपकी ज़िंदगी में वो आपने करना है, आपके लिए कोई और नहीं करेगा, ना आपके लिए कोई करने आएगा, क्योंकि लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है। आपके लिए कोई नहीं करेगा, जो करना पड़ेगा आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। हर हफ्ते एक नई स्टोरी सुनने के लिए, एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशन वाली स्टोरी सुनने के लिए, एक अच्छी सीख लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बड़ी जल्द हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे और आपको इस चैनल के अंदर और भी बड़ा कुछ मिलने वाला है, तो मिस मत कर देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।